और आज मुख्य विषय जो आज की बैठक का था वो ये था कि आज 17 तारीख को हमने परिषद का एक विशेष सम्मेलन बुलाया था। विशेष सम्मेलन को इसलिए बुलाया था कि दिवाली के पहले हमें सम्मेलन बुलाने के लिए 7 दिन का समय चाहिए पड़ता है, लेकिन हमारे पास 4 दिन बचे थे और कल से छुट्टी लग रही थी, तो हमने आज विशेष सम्मेलन बुलाया था। वो विशेष सम्मेलन में जो विषय था महत्वपूर्ण, वो विषय आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने एक विषय 2025 के स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर एक विषय पास किया है सर्वसम्मति से। उसमें व्यवस्था ये है कि एक संस्था होगी, हम संस्था को टेंडर करेंगे और जिस संस्था को ये टेंडर जाएगा वो डोर टू डोर कचरा उठाएगा। QR कोड लगाएंगे। QR कोड के माध्यम से ये पता चलेगा कि कौन सा घर कितने दिन में कचरा डाल रहा है। यदि उस बीच में उसने कचरा नहीं डाला तो इससे ये सिद्ध होगा कि वो कचरा उनने बाहर फेंका है। उस कंपनी का काम होगा, हाँ, QR कोड, और उस कंपनी का काम होगा डोर टू डोर जाना और डोर टू डोर कचरा उठाना। वाहन नगर पालिका अशोकनगर के होंगे, लेकिन डीजल, उनका मरम्मत, उनके कर्मचारी, चलाने वाले, हेल्पर सब उस कंपनी के होंगे। इस तरह का प्रस्ताव है। अभी दिया नहीं है, आज प्रस्ताव पास किया है। 1 महीने के अंदर इसकी टेंडर प्रक्रिया करके उनको सौंपेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका को प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लाभ हो, क्योंकि हमारा डीजल लगता था, हमारे कर्मचारी लगते थे, हमारी वाहन मरम्मत लगती थी। वो सब बहन वो कंपनी करेगी और वो पैसा वो शासन से लाएंगे। हाँ, वो पैसा शासन से लाएंगे। नगर पालिका अशोकनगर अपनी निकाय निधि से कोई बहन नहीं करेगी, और जब तक उनको शासन से पैसा नहीं आएगा निकाय उनको भुगतान नहीं करेगी। इस तरह का एग्रीमेंट उस संस्था से होगा जिस संस्था को ये टेंडर जाएगा। टंचिंग ग्राउंड पे नगर पालिका ले जाएगी। टंचिंग ग्राउंड नगर पालिका का ही होगा ना, उसका जैसे खाद बनाते हैं। हाँ। भाई साहब, आपने बताया कि QR कोड वाली टेक्नोलॉजी चलेगी, तो किन्हीं और शहरों में भी ये टेक्नोलॉजी चल रही है? गुना में शुरू हुआ है, गुना में ये ठेका हुआ है और कई जगह उन्होंने QR कोड लगाए हैं। तो वो प्रक्रिया लगातार सतत चलेगी, तो शायद 1 साल के अंदर वो पूरे शहर में लगा देंगे। अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और इसके अलावा ग्वालियर में भी हुआ है, और कई मध्य प्रदेश की अन्य प्रदेशों में तो है ही। नगर पालिका मध्य प्रदेश में भी लगभग 17-18 जगह चालू हुआ है, और आप अपन भी इसे चालू करने जा रहे हैं। क्या अपना जिला भी सर्वे में नंबर बनाएगा स्वच्छता में? अभी हम 28वें नंबर पर हैं देश में। अब निश्चित रूप से यदि इस प्रक्रिया को लागू करेंगे तो हम नंबर भी प्राप्त करेंगे और पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। अगला विषय जो था कि इस बार लगातार 5 से 6 महीने बारिश हुई है, और 5-6 महीने बारिश होने के बाद सड़कें अधिकांश क्षतिग्रस्त हैं। उन सड़कों को लेकर जब शासन से बातचीत हुई तो कम राशि प्राप्त हो रही है। तो आज परिषद का विशेष सम्मेलन इसलिए भी बुलाया था कि शासन से बड़ी राशि की मांग करें, ताकि शहर की जो अधिकांश सड़कें बुरी हालत में हैं उनको तुरंत बनाया जाए दिसंबर तक। इसके लिए भी शासन से आज ही पत्र लिखा है और आज ही प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा है। माननीय हमारे मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय विजय वर्गीय साहब से बात हुई थी 5-7 दिन पहले। उनने कि तुम दिवाली के पहले परिषद बुलाओ, परिषद का प्रस्ताव पास करो और मुझे भेजो, जितना संभव होगा उतनी आपकी मदद की जाएगी। अगला जो विषय था, आपको सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत जो केंद्र सरकार की योजना है, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी के लिए लोगों से बोलो, और उसको लेकर भी यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास आज किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से शासन को भेजा जा रहा है कि एक चुनाव एक देश वाला जो आदेश वो है उसको क्रियान्वयन करें। GST के लाभ, जनता के GST के लाभ वाला जो प्रस्ताव था, जो शासन ने अभी कुछ GST घटाई थी, उसको लेकर भी उन्होंने प्रस्ताव मांगा था। उस प्रस्ताव को भी परिषद ने पास करके भेजा। दूसरा, एक जैसे आज हमने इस हॉल को बनाया, ऐसे ही माधव भवन जो बहुत क्षतिग्रस्त हालत में है, संपूर्ण परिषद का कहना था कि उसको भी बेहतर बनाया जाए, ताकि लोगों को वहाँ बैठने में, कार्यक्रम करने में अच्छा लगे। लोग, कई छोटे परिवार के लोग शादी विवाह भी करते हैं, तीसरे तेरह भी करते हैं, उसको अभी जीर्णोद्धार करने का निर्णय आज परिषद में हुआ है। एक बिरसा मुंडा की मूर्ति को लेकर भी प्रस्ताव आया था, और वो प्रस्ताव अपने पास तो किया है, परंतु वो शासन के पास उसको भेज रहा है। शासन की सहमति प्राप्त हो जाएगी तो बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा
हम अशोकनगर के बस स्टैंड पर लगाएं। और अमृत 2 योजना की जानकारी आप सबको है ही। पहली टंकी का कार्य प्रारंभ हो गया है टोरिया पर और उसका पूरी तैयारी शुरू हो गई। गड्ढे खुद गए हैं, सरिया मरिया तैयार हो गए हैं और अगली टंकी 3 से 4 दिन में, अब चूँकि दिवाली के कारण समस्या है तो बस स्टैंड पर दूसरी टंकी का भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। वैसे इस पूरी योजना का श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने भूमि पूजन कर दिया है और यह बड़ी योजना है जिसका शुभारंभ हो गया है और 18 महीने के अंदर इस योजना को पूर्ण कर शहर की जनता को पानी देने का काम नगर पालिका करेगी। यह विशेष विषय बिंदु थे। आज एजेंडा में 5 बिंदु थे। आत्मनिर्भर भारत, GST, वन नेशन वन इलेक्शन, स्वच्छ सर्वेक्षण और राजमाता चौराहा से अस्पताल चौराहा और वो जो शहर की संपूर्ण सड़कों का उस विषय को लेकर आज सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा है, वो कितने करोड़ की सड़क? 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन पूरे शहर की मतलब जो क्षतिग्रस्त सड़कें, विशेष तौर पर डामर की सड़कें ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो जैसे गुरुद्वारे वाली रोड से लेके HDFC बैंक चौराहा से राजमाता से अस्पताल चौराहा, ताड़े कॉलोनी, ऐसी विभिन्न सड़कें हैं जिनको बनाने का काम नगर पालिका करेगी। भारत माता की मूर्ति भी लगाएंगे। हाँ, वो विषय भी आया था कि हमें 3 मूर्ति टोरिया पर लगाना है, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से, मेरे परिषद के साथ ही मौजूद है, हम शायद संभवतः अगली परिषद की बैठक टोरिया पर ही करने जा रहे हैं और शायद हो सकता है उसी दिन इस सब की भी घोषणा परिषद के माध्यम से की जाए। आपका सपना है वो उसको साकार हमने टोरिया पे बेहतर निर्माण किया है। टोरिया आपने देखी है सबने, अभी भी पेड़ पौधे लगाने का कार्य अभी भी चल रहा है। इंदौर से कंपनी बुलाई है, सड़क पहुंच गई है, वर्धमान स्कूल से लेकर टोरिया तक ही पक्की सड़क बन चुकी है। बीच में खंभे आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, अभी आने जाने में तो कोई व्यवधान है नहीं है। सड़कों की बात सड़क में आपने बताया कि प्रस्ताव भी बना के भेज रहे हैं, सड़कें टूट रही है, तो कुछ ऐसे ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड करें जिनकी सड़कें मियाद से पहले टूट गई। हाँ, ये तो प्रक्रिया है, जो बिल्कुल ये प्रक्रिया है। शासन की गाइडलाइन है कि 3 वर्ष से पहले से जिन जिन सड़कों के नुकसान हुए हैं, आज भी वो ठेकेदार नगर पालिका के चक्कर लगा रहा है, उनको भुगतान नहीं हुआ। और जिन सड़कों की बनने के बाद ही खराब हुए थे, उनने स्वयं के व्यय से डामर उन सड़कों पे किया है। तब भी जाकर आज भी लगभग 7 ठेकेदार ऐसे हैं जो नगर पालिका से भुगतान प्राप्त नहीं कर पाए। एक प्रस्ताव सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण मुद्दा चला था, हम देख रहे थे कि गणेश प्रतिमा विसर्जन का भी था, फिर नवरात्रि विसर्जन का भी था, विसर्जन कुंड को लेके लोग कंप्रोम कर रहे थे कहाँ से ईसागढ़ वाले कुंड है, तो उसका काम कितना बाकी है, कितना और? विसर्जन कुंड का आप सबको पता है कि हमने मई में चालू किया था, अप्रैल में, और मई से ही बारिश शुरू हो गई थी, तो अभी सिर्फ उसकी दीवारें खड़ी हैं, लगभग 40% काम पूरा हुआ है। अब फिर से दोबारा से 2-4 दिन उसका कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत बेहतर विसर्जन कुंड बने, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से वो मेरे और हम सब के रहते और आप सबके रहते ये मांग उठती रही है, तो बहुत अच्छा विसर्जन कुंड बनाएंगे। मैं तुलना ईसागढ़ की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बेहतर बनेगा। इसकी तुलना अशोकनगर के इस विसर्जन कुंड की दूसरी जगह की जाएगी। ऐसा का ऐसा शमशान घाट का निर्माण भी कर रहे हैं, एक ही टीन सेट के अंदर। जो पुराना शमशान घाट है, एक टीन सेट के अंदर आज 3 टीन सेट है और लगभग वहाँ पर 12 भट्टियाँ हैं। हम एक बड़े टीन सेट के अंदर 12 भट्टियाँ लगाने का काम कर रहे हैं। जिस जगह पर हम बैठते हैं, वहाँ चबूतरा पर, उस चबूतरा को 6 इंच ऊपर ऊंचा कर रहे हैं और उसमें लाल पत्थर लगा रहे हैं। इसके अलावा उसमें जो टीन सेट में जिसमें बैठते हैं, उसको हम बढ़ा के और लंबा इस तरफ ले जा रहे हैं और सारे जो पुराने टीन सेट उनको सबको समाप्त कर रहे हैं। अगले 6 महीने में उसको तैयार करके जनता को सुपुर्द करेंगे। इलेक्ट्रिक मशीन की कोई योजना अभी नहीं, भट्टियां नहीं बनी, पुरानी नहीं, सब भट्टियां नहीं, सारा सेटअप नया। तो ये दूसरा शमशान घाट है अपना, कौन सा? तुलसी सरोवर, वो तो हमने बेहतर बना दिया, आपने देखा नहीं? तो उसको कुछ और भी करेंगे। नहीं, उसको तो हमने बहुत बेहतर बना दिया। महाराज ने कहा तुलसी सरोवर का बहुत बेहतरीन प्राकृतिक स्थल बनाया। हाँ, महाराज ने हमसे मांगा था और हमने 23 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था। कुछ संशोधन उन्होंने कहा है, उसका संशोधन करके शासन को भेजा।